हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर कंप्यूटर्स में। हमारे पास एक लैपटॉप का मदरबोर्ड आया हुआ है जिसका पार्ट नंबर 14279-1 है और इस मदरबोर्ड में नो पावर ऑन की प्रॉब्लम है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड डीसी जैक इंसर्ट करते हैं और इसका लोड हम चेक कर लेते हैं। लोड देख पा रहे हैं कि 0.004 मिली एम्पियर ले रहा है डीसी इंसर्ट करने के बाद। तो इसका मतलब कि पावर ऑन होना चाहिए इस मदरबोर्ड को। आइए चेक करते हैं मदरबोर्ड ट्रिगर ले रहा है या नहीं, ऑन होने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई हरकत नहीं हो रही है। मैं कई बार प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा। सबसे पहले ये चेक करना होगा कि पावर ऑन स्विच पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो चलिए ग्राउंड को अटैच करने के बाद मल्टीमीटर से एक बार चेक करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड मैंने ग्राउंड को अटैच करने के बाद मल्टीमीटर के प्रॉप को डीसी जैक के पावर बटन पर कनेक्ट कर लिया है। पावर बटन के पॉजिटिव एरिया पे कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर पे आप देख पा रहे होंगे कि 3.20 वोल्ट अवेलेबल है। इसका मतलब कि पावर ऑन स्विच पे वोल्टेज मिल रहा है। मिलने के बाद जैसे ही पावर बटन को मैं ट्रिगर करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे लो हाई का सीक्वेंस बन रहा है और हाई लो हाई सीक्वेंस बनने का मतलब ट्रिगर हो रहा है। फिर भी साथ ही साथ देख पा रहे होंगे कि डीसी पावर सप्लाई पे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। मल्टीमीटर पे ट्रिगर ले रहा है। इसका मतलब ये बोर्ड में किसी न किसी सेक्शन से प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए बोर्ड में किस सेक्शन से ये प्रॉब्लम है उस सेक्शन को पार्टिकुलर चेक करते हैं। और इसको चेक करने के लिए हमें इस मदरबोर्ड के पार्ट नंबर के हिसाब से इसका स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए। उसी डायग्राम के हिसाब से हम चेक करेंगे। इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इसलिए स्किप करते हुए मैं अपने डाउनलोड पेज पे चला जाता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैंने एक फ़ोल्डर में उसको रख लिया है। ये मेरा पीडीएफ फाइल है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इसका पावर प्लान हम चेक करेंगे। स्कीमेटिक प्लान के हिसाब से इस बोर्ड में सबसे पहले किस वोल्टेज को एक्टिवेट, कौन सा वोल्टेज एक्टिवेट होगा और किस सेक्शन को सबसे पहले चेक करना है। तो फ्रेंड हम इसके पावर सेक्शन वाले पेज पे आ गए हैं, पावर प्लान वाले। अब इसमें देख पा रहे होंगे कि इस बोर्ड में इसका पावर सीक्वेंस जो है इस टाइप से दिया हुआ है। सबसे पहले एसी मोड और डीसी मोड, ये दो टाइप के यहाँ पे ये दो मोड दिया हुआ है। अगर हम डीसी मोड यानी बैटरी मोड पे जब यूज करेंगे तो ये वाली सप्लाई इस हिसाब से बनेगा स्टेप बाय स्टेप। अगर एसी मोड पे चेक कर रहे हैं तो इसका पावर प्लान, पावर सीक्वेंस इस मोड में रहेगा। तो सबसे पहले RTC XLD_S5 हमको यही चेक करना है। तो आइए देखते हैं क्या ये वोल्टेज मिल पा रही है, बन रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको फाइंड करते हैं। फाइंड पेज में पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद सर्च करते हैं तो यहाँ पे एक ये नेक्स्ट करते हैं। तो इसका जो RTC सेक्शन है, ये RTC सेक्शन में RTC रीसेट और RTC टेस्ट के नाम से है। यहाँ पे G1801 जो है ये कि जंपर पॉइंट को चेक करने के लिए इसका लोकेशन हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस लोकेशन को ट्रैक करने के लिए हमें बोर्ड व्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोर्ड व्यू मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये बोर्ड व्यू एप्लीकेशन है। बोर्ड व्यू एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इसमें फाइल लोकेशन को सेलेक्ट कर देंगे जो कि डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। डेस्कटॉप पे ये मेरा बोर्ड व्यू एप्लीकेशन का जो मदरबोर्ड का बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर है उसको यूज कर लिया, ओपन हो गया।
अब इस स्कीमेटिक में ये जो G1801 जंपर पॉइंट जो दिख रहा है और इस लोकेशन पे एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है और ये इस रजिस्टर के इस जंपर पॉइंट पे हमको वोल्टेज मिलना चाहिए। ये RTC एक्सियली S5 ये बनता तो है हमारे RTC सेल की सप्लाई जो रहती है वही है, RTC सप्लाई, RTC सेल की जो वोल्टेज होती है वही है। इस रजिस्टर के थ्रू आगे बढ़ने के बाद इस जंपर पैड पे चेक करने पे मिलना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि इस जंपर पैड पे मिल रहा है क्या, वो वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। अब इस जंपर पैड का लोकेशन है G1801, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद बोर्ड व्यू में इसको देखते हैं कहाँ पे ये मिलेगा। तो हमने टाइप कर लिया और यहाँ पे जैसे ही इंटर करेंगे ये उस पार्ट का लोकेशन दिखा रहा है कि बोर्ड आपके बोर्ड में इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ये आपका जंपर पैड का जो पॉइंट है वो दिख रहा है। तो G1801 ये मेरा लोकेशन है और इसका जो ग्राउंड का पोजीशन है ये सारा जितना भी एरिया है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। अभी जंपर पैड का सेकेंड जो पॉइंट है ये RTC रीसेट की सप्लाई है। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है। तो आइए फ्रेंड फिजिकली बोर्ड में देखते हैं कि ये किस तरीके से दिख रहा है और किस लोकेशन पे है। जैसा कि मैंने बताया कि जंपर पैड बोर्ड के इस एरिया में मिलना चाहिए, इस एरिया में। तो आइए देखते हैं कि इस एरिया में हमको जंपर पैड मिल रहा है क्या। जंपर पैड मिला, ये रहा हमारा जंपर पैड। आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, यहाँ पे मेंशन भी है G1801। तो इसमें से एक पैड का जो पॉइंट है, इस पैड का एक पॉइंट जो है ग्राउंड है, एक पॉइंट RTC VCC का जो RTC रीसेट का जो वोल्टेज है वो है। आइए चेक करते हैं यहाँ पे कुछ वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। साथ ही साथ हम अपने इस मदरबोर्ड में जो कॉइन सेल लगा हुआ है पहले उसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही वोल्टेज वहाँ पे मिलेगा। तो मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं कॉइन का वोल्टेज है 2.96 2.97 लगभग 3 वोल्ट। अभी इस जंपर पैड पे देखते हैं क्या इसके पॉइंट पे वोल्टेज मिल रहा है। ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे ये वाला पॉइंट ग्राउंड है इसलिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मल्टीमीटर पे वोल्टेज देख पा रहे होंगे तो 0.002 है। इस पॉइंट पे 0.02 है मल्टीमीटर पे, आप देख सकते हैं। अब यानी कि यहाँ पे मिलना चाहिए था वोल्टेज, हमको लगभग 2.53 वोल्ट समथिंग मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा है। तो इस सेक्शन में आगे बढ़ते हुए टेस्ट करते हैं कि क्या इसके बगल में या फिर इसके साइड में क्या क्या कंपोनेंट कनेक्ट हैं इस जंपर पैड से, उसको टेस्ट करते हैं। तो फिर से आइए स्कीमेटिक में हम विजिट करते हैं, या फिर बोर्ड व्यू का जो एप्लीकेशन है इसी में हम इस पैड के पॉइंट पे एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो ये इसमें हमको दिखाएगा किस किस पॉइंट से कनेक्टेड है। अभी हम देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे कनेक्टेड है एक मॉसफेट से, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं स्कीमेटिक में। ये रजिस्टर का लोकेशन है R1863 जो कि RTC एक्सियली S5 वोल्टेज ये एक पॉइंट पे पुलअप किया हुआ है। पुलअप करने के बाद इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा है जंपर पैड के सेकेंड टर्मिनल पे, सेकेंड पॉइंट पे। तो R1863 आइए देखते हैं क्या ये वही रजिस्टर है। तो R1863 इसके मॉसफेट से कनेक्टेड है और ये इसका जंपर पैड का लोकेशन है। एक ये मिल गया, एक ये मॉसफेट मिल गया। यानी यहाँ पे चेक करते हैं कि और कोई कैपेसिटर है क्या जो लीकेज हो सकता है या फॉल्टी हो सकता है। तो स्कीमेटिक में जा रहे हैं और कोई कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर है यहाँ पर सॉर्टिंग कैप के नाम से दिख रहा है, सॉर्टिंग कैप।
यानी कि अगर ये एरिया शॉर्ट हो जाए, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। आइए चेक करते हैं इस कैपेसिटर की लोकेशन क्या है बोर्ड व्यू में। इसका लोकेशन हम कॉपी कर लेते हैं। इस लोकेशन को कॉपी करने के बाद सेम उसी तरह से जैसे जंपर पैड को हम चेक किए थे उसी तरह से इसको भी हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पे पेस्ट किए। पेस्ट करने के बाद देख पा रहे हैं कि ये लोकेशन ये इसी टर्मिनल से कनेक्ट होकर के जिस साइड ये रजिस्टर का सेकंड पॉइंट कनेक्ट है उसी से ये कैपेसिटर भी कनेक्टेड है यहाँ पे। और इसी डायरेक्शन में हम सबसे पहले इसी डायरेक्शन में मदरबोर्ड को रख लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमने बोर्ड को उसी लोकेशन में रख लिया है जैसा कि बोर्ड व्यू में दिख रहा है। देखिए बोर्ड का लोकेशन इस तरीके से है और फिजिकली इस बोर्ड को अगर हम देखेंगे तो ये भी इस प्रकार से है। अब इसमें टेस्ट करते हैं कि ये मिडल पॉइंट पे मॉसफेट के जस्ट नीचे से ये सीपीयू जो इसका पीसीएच है, जो इसका एसओसी स्ट्रक्चर सीपीयू है, एसओसी चिप, उस लोकेशन पे हमको चेक करना है सेम टू सेम उसी पैड के हिसाब से। अब यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है R704। इसके ऊपर एक कैपेसिटर है, फिर उसके एक ऊपर और कैपेसिटर है, वही कैपेसिटर चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं क्या वो फिजिकल डैमेज वगैरह तो नहीं है। जैसा कि उस लोकेशन पे मैंने बताया था कि बड़ा वाला जो रजिस्टर है R704 है। R704 के ऊपर एक कैपेसिटर है, फिर एक रजिस्टर है, फिर एक और कैपेसिटर है। तो ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस कैपेसिटर के पॉइंट पे थोड़ा जंग या कार्बन टाइप में लगा हुआ है, तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ से हो सकती है। कैपेसिटर का लोकेशन जो है C1802 जो है इस कैपेसिटर के जस्ट ऊपर ये वाला लोकेशन है। ये वाला जो कैपेसिटर है इसको हम लोग अभी रिप्लेस करके चेक करते हैं क्या उस जंपर पैड के सेकंड पॉइंट पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि 1802 वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज मिल रहा है क्या। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, यही वो पॉइंट है जहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। और यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि मल्टीमीटर के डिस्प्ले पर वही सेम वोल्टेज है 0.02, यानी यहाँ पे इसको 2.5 या फिर 2.8 2.7 लगभग मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 0.02 है। अभी हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं, या इसको पहले रिमूव करते हैं इसके बाद हम रिप्लेस करेंगे। तो रिमूव कर लेने के लिए इसको हम मल्टीमीटर से ही ब्रेक कर देते हैं। इसको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक टर्मिनल मैंने अलग, एक पॉइंट इसका अलग कर लिया। यहाँ पे इसको हम रिमूव करके यहाँ पे रखते हैं। ये हमने रख दिया है, उस पॉइंट को बाहर निकाल दिया। अभी हम फिर से दोबारा चेक करेंगे क्या ये वोल्टेज जो नहीं मिल रहा था वो मिलने लगा या नहीं। आइए देखते हैं। उस जंपर पैड के लोकेशन पे चले जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2.83 वोल्ट मिलने लगा और मैं उसी जंपर पैड के लोकेशन पे हूँ जहाँ पे ये वोल्टेज बन रहा था। आपको मैंने जैसा कि दिखाया था कि इस वाले पॉइंट पे हमको वोल्टेज मिलना चाहिए। और वो मल्टीमीटर पे आप देख पा रहे हैं कि मैं साथ एक साथ दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2.83 वोल्टेज मिलने लगा। यानी ये आपका जो भी यहाँ पे जो वोल्टेज था, कि जो RTC_XZD_S5 जो वोल्टेज ये था इस कैपेसिटर की वजह से शॉर्ट हो रहा था, तो उसको मैंने रिमूव कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक कर पा रहा हूँ, तो ये प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि यही फॉल्ट इस बोर्ड में रहा।
यही फॉल्ट इस बोर्ड में था। इसको हम इस कैपेसिटर को रिप्लेस कर लेते हैं और उसके बाद फिर चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना कैपेसिटर जो रिप्लेस करना था उस कैपेसिटर को रिप्लेस कर लिया है, और रिप्लेस करने के बाद अब वोल्टेज भी चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज जो है प्रॉपर मिल रहा है सेकेंड पॉइंट पे जंपर पैड के 2.83। इसका मतलब बोर्ड सॉल्व हो चुका है। आइए डीसी जैक प्लग इन करते हैं और इसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं डीसी जैक को इंसर्ट करने जा रहा हूँ, ये इंसर्ट कर दिया और देखिए देख सकते हैं कि बोर्ड एम्पियर लेना स्टार्ट हो गया है। ये डेल का बोर्ड है, ऑटोमेटिक ट्रिगर होता है। फर्स्ट टाइम ये ऑटो ट्रिगर होगा। अभी ये ऑन हो गया है प्रॉपर। देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले भी आ रहा होगा। तो आइए सबसे पहले इस बोर्ड को डिस्प्ले में कनेक्ट करने के बाद डिस्प्ले चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस मदरबोर्ड को इसके डिस्प्ले से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये मैं डिस्प्ले कनेक्टर को अटैच कर दिया हूँ। अब यहाँ पे डीसी जैक को इंसर्ट करता हूँ। डीसी जैक इंसर्ट किया, ये ऑटो पावर ऑन हुआ और यहाँ पे मैं डिस्प्ले दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये 1 to 2 टाइम रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है, यानी मेरा मदरबोर्ड जो है वो प्रॉपर सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने पाया कि इस बोर्ड में केवल फिजिकल डैमेज की वजह से आरटीसी सेक्शन में प्रॉब्लम आई थी। तो इस तरीके से जितना भी कोई भी मदरबोर्ड हो इस टाइप का, कोई भी किसी भी कंपनी का मदरबोर्ड, उसमें जो भी समस्या आती है उसको चेक करने से पहले, सबसे पहले उसको चेक करने से पहले हमें इसकी फ़िज़िकल कंडीशन चेक करनी होती है। इसकी फ़िज़िकल कंडीशन चेक करने से ये फ़ायदा होता है कि जिस सेक्शन में जो भी समस्या होगा उससे वो एक आइडिया मिल जाता है कि किस सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। तो लगभग 70 to 90% चांस होता है कि उस फिजिकल कंडीशन को देखने से ही हमारा प्रॉब्लम डायग्नोस्ड हो जाता है। इस तरीके का और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।